नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। शुभम शर्मा जी इसको शेयर कर दीजिएगा, विशाल भगनोत्रा जी शेयर कर दीजिएगा। एक अब्रप्ट अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। एक बुरी खबर आ रही है। बुरी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हाँ, आईजीएमसी में जेर इलाज है और उनको फिर से संक्रमण का शिकार पाया गया है। कहीं ना कहीं आईजीएमसी में जो संक्रमण है वो फिर से उन तक पहुंच गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि वीरभद्र सिंह फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और ये जो है ये आपकी जानकारी में बता दें कि मार्च के एंड में कुछ केसेस हॉली लॉज में आए थे, जो वीरभद्र सिंह का अपना निजी आवास है। वहां पे कुछ लोग पॉजिटिव आए थे जो उनके बिल्कुल निकटवर्ती सहयोगी में थे। उनकी सिक्योरिटी के कुछ लोग पॉजिटिव आए थे और उनके कुछ और जो सहयोगी हैं वो पॉजिटिव आए थे। तो उसके बाद एहतियात के तौर पर वो अपने ससुराल सोलन के कुठार में शिफ्ट कर गए थे। वहां वो लंबे समय तक रहे, स्वास्थ्य लाभ लेते रहे। इसी बीच जो है उनको चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़ा और उनको कोविड हो गया था। ये कोविड जो है उनको 12 अप्रैल को पॉजिटिव पाया गया था उनके बाद। और 12 अप्रैल को जो वो पॉजिटिव पाए गए थे फिर उनको चंडीगढ़ के मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। मैक्स हॉस्पिटल में वो लगभग 2 हफ्ते तक रहे वहां। और उसके बाद वहां वो कोविड का जो पीरियड था उनका वो नेगेटिव होकर एक तरह से आए वहां से। और वहां से उनकी तस्वीरें भी आई थी बीच में। और उस समय वो दूसरे जो संक्रमित नेता थे कांग्रेस के चंद्र कुमार, उनके साथ वहां उनकी तस्वीरें आई थी। दोनों एक ही बार में एक ही जगह मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है ये इनको वापस से ये आगे थे। 30 अप्रैल को वापस आ गए थे वहां से, 12 को भर्ती हुए थे। तो ये 30 अप्रैल को वापस आ गए थे। लेकिन वापस आके जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे इनकी तबीयत खराब होगी और इनको आईजीएमसी शिफ्ट कर दिया गया था 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से लेकर लगातार ये आईजीएमसी में ही जो है जेर इलाज है। अभी हॉली लॉज नहीं जा पाए हैं। इसी बीच इनके लगातार जो मेडिकल बुलेटिन है वो आते रहे कि इनकी तबीयत में सुधार है। लेकिन अभी इस वक्त की जो बुरी खबर आई है, जो नामुराद खबर आई है, वही आई है कि इस वयोवृद्ध नेता को और पूर्व मुख्यमंत्री को एक बार फिर से कोविड ने अपना शिकार बना लिया। हालांकि पहली डोज इनको जो है लग चुकी है वैक्सीन की। और 3 मार्च को जो है इन्होंने अपना पहला टीका लगवाया था। 12 अप्रैल को वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो 3 मार्च के बाद ये 12 अप्रैल को जो है पॉजिटिव पाए गए थे। और इससे पहले कि इनको सेकंड डोज लगता है, ये पॉजिटिव हो गए थे तो सेकंड डोज नहीं लग पाई। और 12 अप्रैल को इनको शिफ्ट कर दिया गया था फिर कोविड की वजह से मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जेर इलाज थे ये। वहां से स्वास्थ्य लाभ लेके ये लौटे और नेगेटिव होकर लौटे वहां से 30 अप्रैल को। लेकिन 30 अप्रैल को ही इनको जो है सांस और सीने में कोई दिक्कत हो गई, जो उनकी पुरानी प्रॉब्लम थी फिर से जागी। तो उनको सीधे आईजीएमसी हॉस्पिटल लाया गया। हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से जब लाया इनको तो लाया गया। और जो है वहां पे ये लंबे समय से थे। 30 अप्रैल के बाद से वहीं से 30 अप्रैल का पूरा मई वहां पे और जून ये तो 15 जो है 45 एक दिन से वहां ये भर्ती हैं। और बीच में इनकी ये रिपोर्ट जरूर मेडिकल बुलेटिन जारी किए गए कि वो ठीक है और उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उनको फिर से जो है कोविड का री अटैक हो गया, री अटैक झेल रहे हैं। और वीरभद्र सिंह की अगर बात करें तो ये अपने आप में राजनीति का एक ग्रंथ है। आप किसी भी दल के हैं, आप उनकी महत्ता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि उनका 23 तारीख को जन्मदिन है, 23 जून को। और उस जन्मदिन को जो है स्वाभिमान दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाने की तैयारी कर रखी थी। तमाम बड़े नेता इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि तब तक वो जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। अभी आज 10 तारीख है, 11 तारीख है और 10 दिन का समय है। तो हम चाहते हैं कि 10 दिन के भीतर जो है वो नेगेटिव हो जाएं और आरोग्य हासिल कर लें कोरोना से। इसके लिए जो है आपकी दुआओं की भी जरूरत पड़ेगी वीरभद्र सिंह को। आप उनके लिए गट वेल सून की जो शुभेच्छाएं हैं, आप उनके लिए प्रार्थना है जो हमारे पेज पे कर सकते हैं। इस तरह के नेता अपने आप में, मैंने कहा कि ग्रंथ होते हैं राजनीति के, एक मार्गदर्शन का काम वो करते हैं। उनका स्वस्थ रहना जो है बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होके फिर से उसी अंदाज में, जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, उसी अंदाज में जो है प्रदेश की सेवा करते रहें, प्रदेश की राजनीति को एक दिशा दें। और इसके लिए उनका जो है हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आना जरूरी है। और अब आप उनकी दवाई तो चल रही है, अब उनको जो है आपकी दुआओं की भी जरूरत है। तो आप अपने अपने जो आपको लगता है कि किससे दुआ करनी किसने नहीं, अपने अपने इष्ट से आप दुआ कीजिए कि वीरभद्र सिंह जल्दी ठीक हो जाएं। उनको आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, थोड़े सिम्टम आए तो उसके चलते उनकी रिपोर्ट लिखी, जो नॉर्मल रिपोर्ट्स उनकी होती है, चेकअप होता है, उसके दौरान जो है ये रिपोर्ट भी लिखी थी कोविड की। तो इसमें उनको पॉजिटिव पाया गया। एजेंसी प्रशासन ने इसकी जो है ताकीद की है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कुछ सीरियस लक्षण इन्फेक्शन के जो है उनमें नहीं ऐसा बताया गया है। और ईश्वर ना करे कि इस तरह के कुछ सीरियस लक्षण हो। वो पहले ही कुछ सर्टन प्रॉब्लम, जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम होती है, उनसे जूझ रहे हैं और इसके चलते ही वो कई दिनों से नासाज थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मार्च के एंड में उनके
आवास पर, निजी आवास होली लॉज में कुछ लोग उनके जो स्टाफ के थे और जो उनके जो पास के बिल्कुल उनके साथ रहते थे वो पॉजिटिव आए। फिर उनके बाद जो है उनके बेटा भी पॉजिटिव आ गया था और उसके बाद उनको पॉजिटिव पाया गया। उनको पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है अप्रैल में शिफ्ट किया गया था उनको। ये 12 अप्रैल को उनको पॉजिटिव पाया गया था और शिफ्ट कर दिया गया उनको मैक्स में। इससे पहले वो हॉली लॉज छोड़ के चले गए थे। जब हॉली लॉज में संक्रमण का पता चला था तो हॉली लॉज छोड़ के अपने ससुराल कुठाड़ में चले गए सोलन में और वहीं से उनकी जो है मीटिंग्स कई होती रही। राजीव शुक्ला को जब प्रभारी बनाया गया तो उनकी पहली मुलाकात भी वहीं हुई। वहीं पे जो है तमाम कांग्रेस के नेता और दूसरे लोग जो है वो जाके उनका कुशल क्षेम और उनसे मार्गदर्शन लेते थे। जब वो उसके बाद जब उनको पॉजिटिव वहां पे पाया गया तो फिर उनको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ में 12 तारीख को उनको अप्रैल की शिफ्ट किया गया था। 30 अप्रैल को वहां से वापस आए थे। बाई एयर उनको लाया गया था सरकारी हेलीकॉप्टर से और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको घर की बजाय सीधे आईजीएमसी ले गए। तब से आईजीएमसी में तीन दफा जो मुख्यमंत्री खुद जाके उनका कुशलक्षेम पूछ चुके हैं। उनके बुलेटिन लगातार आ रहे थे कि 3 दिन पहले उनका बुलेटिन आया था कि उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और तेजी से सुधर रहा है। लेकिन अभी जो नई समस्या है वो कोविड की आ गई है। कोमॉर्बिडिटीज पहले से इसमें कोई दो राय नहीं है। एज ओल्ड है और कोमॉर्बिडिटी है। ऐसी स्थिति में जो है दवा के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप उनके लिए गेट वेल सून और विश हिम स्पीडी रिकवरी, जो भी आप चाहते हैं, जिससे भी जिस तरह से भी आप जो है उनके लिए आरोग्य और स्वास्थ्य की कामना करते हैं आप कीजिए और वो जल्द स्वस्थ हो। और 23 तारीख को अपने चिर परिचित अंदाज में अपने समर्थकों के साथ वो नाटी डालते हुए देखें आपको। हाँ, उनके हर जन्मदिन पे जो है नाटी स्पेशल होती है जी। 23 जून को नाटी स्पेशल होती है। बीच में जब वो दिल्ली से आए थे तो उन्होंने एक बड़ी रैली भी करी थी नीचे जो स्केटिंग रिंग है वहां पे भी। लेकिन उनके घर पे नाटी जरूर होती है। बड़ा सा केक कटता है और नाटी जरूर होती है और उस नाटी को जो है आप लोग अक्सर एंजॉय करते होंगे। तो ईश्वर करें कि वो जल्दी स्वस्थ हों। आज 11 तारीख है और 21 तारीख को वो बिल्कुल जो है संक्रमण मुक्त हो जाएं और 23 तारीख को फिर से आपके बीच में हो। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार उनके स्वास्थ्य पे डॉक्टरों की नजर बनी हुई है। उधर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है आज रिलैक्सेशन को लेकर, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कैबिनेट की मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा आपके साथ आएंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर थी तो आपके साथ शेयर हमने इसको करने की सोची कि इसको आपको बता दें। तो आप अपने स्तर पर जो है इस दिग्गज नेता के लिए जो है कामना करें ईश्वर से कि वो जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टियों को छोड़ दीजिए, पार्टी ये है चाहे वो है। वीरभद्र सिंह का रुतबा यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जयराम ठाकुर सीधे उनके आवास गए थे। वो शांता कुमार से मिलने बाद में गए, वो प्रेम कुमार धूमल से मिलने बाद में गए, वो सीधे जो है वो हॉली लॉज गए थे और वीरभद्र सिंह से मिले थे। ये उनका रुतबा है, ये उनकी जो है संबंध है लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, अदर देन पार्टी के इतर भी उनके जो दूसरी पार्टियों में भी इतने इस तरह के संबंध थे। जगत प्रकाश नड्डा आपको याद होगा जब शिमला आए थे तो उनसे मिलने हॉली लॉज गए थे और ये इट स्पीक्स ऑफ हिज स्टेचर। इतने स्टेचर के वो नेता हैं और उन्होंने पीढ़ियां देखी हैं। वो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। 5.5 दशक से ज्यादा उनको राजनीति में हो गए हैं और 6 बार वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। जाहिर है कि हर आदमी के दिल में वीरभद्र सिंह तो है ही, दिल में नहीं है तो दिमाग में है। इसलिए उनके लिए दुआ कीजिए और वो शीघ्र जो है ठीक हो और फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में आए। विरोधियों पर भी तंज कसें, राजनीति में चलता है, और समर्थकों को भी हौसला अफजाई करें। लेकिन जो भी करें स्वस्थ हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दोनों जी उस पर बात बाद में करेंगे जी। देखिए संजीव धीमान जी उनके लिए गेट वेल सून के आ रहे हैं। संजीव धीमान जी आपकी दुआ कबूल हो। विजय सकलानी जी आपकी भी जो शुभकामनाएं कबूल हों। प्रेमराज चौहान जी भी आपका भी जो है शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए और उनको आरोग्य हासिल हुआ आपकी इस शुभकामना के लिए। और अजीत नेगी जी, भीम जी, चंदेल जी, दिलीप चंदेल जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी इन शुभकामनाओं के लिए। आप शुभकामनाएं जारी रखिए। दवा से ज्यादा असर दुआओं में होता है और आपकी दुआओं में असर न हो ऐसा कैसे हो सकता है। जो आदमी जनता के लिए जीता है उसके लिए जनता की दुआओं में तो असर जरूर होगा। इसलिए जो है वो शीघ्र स्वस्थ हो और फिर से जो है अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। तो वीरभद्र सिंह कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दूसरी बार जो है अटैक हुआ है। 12 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद जब वो 30 तारीख को ठीक होकर आए थे अप्रैल की, उसके बाद से लगातार वो आईजीएमसी में थे। कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से अब उनको फिर से कोरोना ने जकड़ लिया है। ईश्वर करे कि वो इस बार भी कोरोना से जंग जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच।